फ़िलहाल इस बार का हमारा लोकेशन है जो कर्शियंग में हनुमान स्टैचू है। कर्शियंग में हम उस हनुमान स्टैचू के पास जा रहे हैं। ये रास्ता ही बहुत स्टीफ है, मैंने तो सुना था अच्छा व्यू है, अच्छा रास्ता है। बाकी यही मेन रोड है कि मुझे पता नहीं, मुझे मैप पर देख के लगा कि यहाँ से व्यू अच्छा आएगा तो हम निकल गए। करने है बहुत एडवेंचर, उतना चिंता करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ जाएंगे हर तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है। तो चलिए कर्शियंग के वहाँ घुस के आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि गोप्रो का बैटरी मेरे पास एक ही है और गोप्रो कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। तो मैं क्लिप डिवाइड कर करके ले रहा हूँ ताकि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लिप आप लोगों को दिखा सकूँ। और बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो चाहिए वो टी फॉरेस्ट देखो, मतलब टी गार्डन। लोग के रास्ता तो बहुत अच्छा चूज़ किया मैंने, दिल खुश कर दिया इस रास्ते ने मेरा। 2 minutes later. सो गाइस ये व्यूज़ चेकआउट करो। थोड़ी देर पहले आपको जो एक लद्दाख जैसा रास्ता दिखाया था, सारा लद्दाख से भी खतरनाक निकला। थोड़ी देर बाद इतना स्टीफ हो गया रास्ता, और इतना ज़्यादा पत्थर वगैरह गिरे हुए थे, इतना ज़्यादा लूज पत्थर वगैरह थे कि गाड़ी स्लिप के बाद स्लिप मार रहा था, पूरा उछल रहा था गाड़ी। और सामने से वैसे ही वेट कम हो चुका है। तो जैसे तैसे करके मैं फ़िलहाल उठ तो गया, मैं गलत रास्ता ले लिया था, इसलिए वो रास्ता सजेस्ट कर दिया गूगल मैप ने। पहाड़ी एरियाओं में तो गूगल मैप बहुत खतरनाक हो जाता है समटाइम्स। लिटरली मुझे डर लग गया था कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई पार्टनर नहीं है मेरे साथ। अगर फंस गया तो साला किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। टावर भी नहीं आ रहा था वहाँ ठीक तरह से, कॉल वगैरह मुश्किल से जा रहे हैं। गाइस मारोगे क्या? तो और तेल भी 2 डंडियाँ बची हुई है, अब 2 बार दिखा रहे हैं। तो फ्यूलिंग भी करना पड़ेगा। कर्शियंग से पहले तो मुझे नहीं मिलेगा कोई फ्यूल स्टेशन वगैरह, तो देखते लक के ऊपर पूरा छोड़ देते। और ये देखो गाइस, पूरा पहाड़ों में जो क्लाउड्स के अंदर हूँ फिलहाल में, कान वगैरह में पूरा कू करके ताला लग गया। पूरा म्यूजिक चला रहा है इंटरकॉम पे, वो भी ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा। सो चलिए ऐसे जाते तो रहते हैं, बीच बीच में जहाँ भी अपनी मुझे इंटरेस्टिंग व्यूज़ मिलेगा मैं ज़रूर कैप्चर करूँगा। बाकी मैं विंटर में आया हूँ, इसलिए व्यूज़ थोड़ा कम मिलेगा मुझे, मतलब व्यूज़ मतलब यूट्यूब व्यूज़ नहीं, जो यहाँ पर व्यू है वो थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग वगैरह हो रखा है। रात को तो और भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, पर हम जहाँ पर रहेंगे वहाँ उतना ज़्यादा ठंडा नहीं रहेगा। फिलहाल कवर करते हैं, ये सब रास्ता कवर करने के बाद आप लोगों को बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। तो गाइस फिलहाल हम लोग आए हैं कर्शियंग पे। बहुत ज़्यादा फॉग है गाइस फिलहाल, और वो जो स्टैचू है यहाँ से 6 मिनट्स दूर दिखा रहा है। और मुझे वो कर्शियंग में पेट्रोल भी भरवाना है। उस स्टैचू के सामने जाते उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पेट्रोल पंप है वो किधर मिलता है, क्योंकि रिस्क लग रहा है मुझे। माउंटेन्स पर तो हमारे वहाँ की तरह कुछ देर बाद पेट्रोल पंप वगैरह नहीं रहते, तो आई गेस अच्छा मुझे इस साइड ही उठना था, मैंने गलत रास्ते ले लिया। ये रास्ता भाई बहुत ज़्यादा स्टिफ है। उई माँ, कितना स्टिफ रास्ता है बे। पर एक बात तो है गाइस, गाड़ी दम नहीं तोड़ेगा। और यहाँ का लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे है, मुझे पहले से वार्न कर दिया कि गाड़ी आ रहा है।
और ये रहा गाइस वो हनुमान जी का मूर्ति मतलब स्टैचू। ये ही देखने के लिए इतना ज़्यादा कठिनाई के बाद में यहाँ पर आया। यहाँ पर साइड करते हैं गाड़ी थोड़ा, मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी साइड कर देता हूँ। सो गाइस मैं फिलहाल हूँ कर्शियन का जो फेमस व्यू पॉइंट है, आई लव कर्शियन विद हनुमान जी का स्टैचू, वहाँ पर। यहाँ पर आप लोग हनुमान जी का स्टैचू देखते हो, यहाँ पर आई लव कर्शियन लिखा हुआ है और यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। ये व्यू देखो गाइस, ये यहाँ का फेमस एक टावर है और बाकी वहाँ पर आप लोग घर वगैरह देख सकते हो। और यहाँ पूरा कवर्ड अप है टी गार्डन से। ब्लॉगर हो? हाँ, वो चैनल का नाम क्या है? RGS ब्लॉग्स। हाँ थैंक यू। सो चलिए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बीच में हमें पेट्रोल पंप भी जाना है, तेल ख़त्म होने वाला है आई गेस। तो पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं, उसके बाद पूरा फ्रीली हम लोग एंजॉय करेंगे। सो गाइस फ़िलहाल ये देखो कर्शियन का व्यू, ये व्यू पॉइंट से थोड़ा ऊपर का व्यू है। पूरा लाइक आंधियों से लाइक क्लाउड से ढका हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। और बाकी वहाँ पर रोड्स देख सकते हो, उस रोड से मैं आया हूँ। और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप क्योंकि मुझे यहाँ पर पेट्रोल पंप दिख ही नहीं रहे। और एक आदमी से मैंने पूछा था तो उसने बोला कि कर्शियंग में आप लोग को पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं पेट्रोल पंप का लोकेशन सेट कर दिया है फ़िलहाल। और स्टिफनेस तो देखो, ये डेंजरस था वे। तो फ़िलहाल हमें पहले पेट्रोल भरवाने जाना पड़ेगा 1.8 किलोमीटर्स ऐसे खड़े रास्ते से, जहाँ पर अगर स्टार्ट ना भी हो मेरा गाड़ी तो भी चल जाएगा। तो मैं स्टार्ट क्यों रखूँ क्योंकि मुझे पेट्रोल बचाना है। तो जल्दी से यहाँ से उतर के आप लोगों को दिखाते हैं बाकी चीज़ें। सो गाइस मैंने फ़िलहाल फ्यूल अप कर लिया है और यहाँ से मेरा नेक्स्ट लोकेशन 16 मिनट दूर दिखा रहा है। बाकी फॉर सम रीज़न यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो भीड़ वगैरह पास करके चले वहाँ पर उठते हैं। और देर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अभी भी 2-3 घंटे का रास्ता है। और ये तो पहाड़ है, हम तो पहाड़ी है नहीं कि इस रास्ते में भी हम लोग उठते उठते निकल जाएंगे, तो संभाल कर चलाना पड़ेगा। तो चलिए दूसरे लोकेशन पे एट फर्स्ट जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को बाकी चीज़ें समझाते हैं। और यहाँ कर लड़कियों में कुछ अलग ही क्यूटनेस होता है यार, दिल आ जाता है हर किसी लड़की पे यहाँ। One eternity later. इस रास्ता देखो, रास्ते से भी ज़्यादा रास्ते की स्टिफनेस देखो यार। लाइक कहाँ आ गया बे भैया, यहाँ से रास्ता है क्या? हाँ हाँ, ऐसे रास्ता नहीं है, वापस टाउन। अब बोल सकते कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा? गूगल उल्टा दिखाता है। हाँ यहाँ से रास्ता तो है लेकिन स्कूटी और वो व्हीकल के लिए नहीं है। अच्छा, टाउन की तरफ जाइए हाँ और इस टाउन की तरफ जाने से ऐसा ही रास्ता एक ऊपर जाने वाला मिलेगा। अच्छा वही है डाउन रोड, वही चिमली डाउन सब वही रोड। ठीक है। ये रास्ता क्या सीधा रास्ता है ना? मुझे फिलहाल डाउन हिल फॉरेस्ट बंगलो के रास्ते से डाउन हिल इको पार्क होकर जाना है, यहाँ से जाके ऊपर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। फिलहाल आप लोगों को अपडेट देता हूँ, हम लोग डाउन हिल नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैंने वहाँ पर चेक किया, डाउन हिल 4:30 बजे ही बंद हो जाता है। ओह ये अच्छा लग रहा है। तो डाउन हिल जाने का तो कोई मतलब नहीं, सो हम लोग डायरेक्ट स्मृति जा रहे हैं। स्मृति मतलब हमारा होटल का नाम है, जगह का तो नाम है बिजनबाड़ी।
तो हम लोग डायरेक्ट बिजनबारी जा रहे हैं और इस गूगल मैप ने साले मेरे साथ क्या दुश्मनी था क्या पता, लाइक 3-4 बार मेरे को गलत रास्ते पर घुसा दिया। एकदम स्टीफ, एकदम नैरो, और डर तो ऑब्वियसली लगेगा ना, फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ हिली रीजन्स पे और मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है, तो अकेला मैं उठ रहा हूँ और गूगल मैप ऐसा चूतियापा कर रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि वो जब लोकेशन बंद हो गया है तो जाने का तो कोई मतलब नहीं, तो डायरेक्ट ही चला जाता हूँ। तो मैं डायरेक्ट ही जाऊँगा, सिर्फ फ़िलहाल मैं भगवान के नाम को लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि कहाँ से फिर गूगल मैप मेरे को गलत रास्ता दिखा देगा पता नहीं। अंधेरा हो चुका है, फॉग धीरे धीरे बढ़ रहा है और अभी भी मेरे से 2 घंटे दूर है। और सिर्फ यही नहीं, मैंने पैकिंग वगैरह पूरा कर दिया है, उसके अंदर जैकेट है और मुझे अब ठंड लग रहा है। अब मुझे जैकेट निकालने के लिए फिर से पैकिंग खोलना पड़ेगा, तो मैं जैकेट भी नहीं निकल रहा इसी वजह से। सो या स्ट्रगल तो है भाई फर्स्ट टाइम माउंटेन्स पर आने ने, पर नेगेटिव चीज़ों को रखते हैं दूर, बाकी मज़ा आ रहा है बहुत। क्यों ना देखो, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी रगेड लुक आ रहा है। इस साइड से भी देखो, लाइक बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टेड लग रहा है। लाइक अपलिफ्टेड तो है ही, ब्रॉड डॉट टायर्स भी लगे हुए हैं और ऊपर बाल लाइट वगैरह, आफ्टर मार्केट एलॉय भी है शायद, पीछे जो टोइंग के लिए होता है वो भी लगा हुआ है। ऐसा अगर गाड़ी हो पहाड़ों में तो पहाड़ों में चलाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। कभी ना कभी ऐसा एक गाड़ी तो हम भी बनाएंगे, किस गाड़ी के ऊपर बनाएंगे पता नहीं, पर एक ना एक दिन ऐसा गाड़ी ज़रूर बनाएंगे। और यहाँ पर गाड़ी ठुक चुका है दीवार के साथ। यार आज जहाँ भी जाओ कांड के बाद कांड हो रहा है। साइड देने के समय घुस ही गया साला अंदर। वहाँ पर शुभ जहाँ पर है वहाँ पर दोनों ट्रक के आपस में लड़ाई हो गया है, वहाँ पर भी कुछ झमेला हो रहा है। 2-3 घंटा लग जाएगा उसने बोला। यहाँ पर ये ठुक गया, वहाँ पर मैं भटक रहा हूँ। लाइक एडवेंचरस ट्रिप चाहिए था मुझे, एडवेंचरस ट्रिप तो हो ही रहा है, लाइक कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस हो गया। तो चलिए पहले जाते हैं बिजनबारी के साइड पर। फ़िलहाल मुझे लाइक एक डर सा लग गया है मुझे फ़िलहाल इस रास्ते को लेकर। गूगल मैप के ऊपर जो जितना भी ट्रस्ट था मुझे, एक बारी में चला गया। इतनी बार एक के बाद एक रॉन्ग लेंस दिखा दिया मेरे को। तो ठीक है चलिए फ़िलहाल इसको ओवरटेक करके जाते हैं। टर्निंग्स पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ठुक जाएंगे। सर टेंशन के मारे हिंदी में निकल रहा है। भैया जी थोड़ा सा आइडिया, थैंक यू। ये जैकेट पहनने के समय लग मैंने कैसे भी खींच खाच के ये जैकेट पहन ही लिया। तो ये जैकेट पहनने के बाद भी मुझे ठंड लग रहा था, तो मैं सोच ही रहा था कि इतना ठंड क्यों लग रहा है। और मेरा आ गया इस टेम्परेचर के यहाँ, साला 9 डिग्री टेम्परेचर हो गया अबे इधर। लाइक मैं नॉर्मली 14-15 ऐसा देख रहा था, उसके बाद टेम्परेचर की तरफ देखा ही नहीं। अभी अचानक देखा तो साला 9 हो गया। जाते जाते और घटेगा और दार्जिलिंग तक घटते रहेगा। और दार्जिलिंग से जब हम लोग उतरेंगे उस समय टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगा। तो गाइस मैं फ़िलहाल हूँ नोएडा दार्जिलिंग से बहुत पहले। अभी भी ऐसे 25-30 किलोमीटर रास्ता बाकी है और फ़िलहाल पूरा रात हो चुका है। ये रहा मेरा गाड़ी। हम लोग यहाँ पर रुके थे स्नैक्स वगैरह करने के लिए
लंच हम लोगों ने नहीं किया था, मतलब मैंने नहीं किया था, दोस्त लोग ने किया था। फिलहाल यहाँ पर हो रहा है 7 डिग्री, ठंड बहुत लग रहा है। दो जैकेट पहना हूँ मैं फिलहाल, एक के अंदर एक ये, इसके अंदर सोलेस का जो जैकेट है, उसके बाद भी ठंडा लग रहा है। और यहाँ पर जो रोड मैप है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लाइक बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। तो मैंने सोचा कहीं पर रुक के पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने पूछा और बहुत ही हेल्पफुल लोग थे यहाँ पर, मेरे को लाइक A to Z डिटेल में रास्ता बता दिया उन लोगों ने। और बाकी सुबह वगैरह को मैंने कॉल किया था, वो लोग मेरे से पीछे है, तो वो लोग को आने दो, उसके बाद हम लोग ऊपर उठेंगे, लाइक बिजनबाड़ी जाएंगे। मेन ये है कि यहाँ पर सब लोगों ने सजेस्ट किया कि अकेले नहीं जाना चाहिए, दोस्त के साथ चलो, इसलिए मैंने रुक गया। वहाँ पर लियोपर्ड वगैरह भी निकलता है रात को, सो रास्ता देख देख के संभाल कर जाना पड़ेगा। तो बाकी देखते हैं, उन लोगों को आने दो, उसके बाद देखते हैं। बाकी पूरा दिन तो फुल एडवेंचरस बीतता है। यहाँ पर पैकिंग वगैरह भी सब फट गया, ये फिर से बाद में ख़रीदना पड़ेगा। और हालत फ़िलहाल टाइट हो चुका है। तो चलिए वो लोग आते हैं, उसके बाद बाकी दिखाता हूँ कैसे कुछ जाते हैं हम लोग। सो गाइस, फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ से मैप पॉइंट आउट कर लिया है। हमें पहले जाना है घूम स्टेशन, वहाँ से इन पॉइंट दार्जिलिंग में, वहाँ से जामुनी ब्रिज, वहाँ से पुल बाज़ार, और उसके बाद जाना है स्मृति पर। तो फ़िलहाल कॉम्प्लेक्स तो रास्ता है और रात भी हो चुका है, हमें भी रास्ता नहीं पता, किसी को भी रास्ता नहीं पता, मैप ही भरोसा है। तो देखते कितना कुछ देर लगता है। सो गाइस, फ़िलहाल टेम्परेचर हो रहा है सिर्फ 4 डिग्री, यहाँ पर मीटर पर देख सकते हो। और ऐसे अंधेरा रास्ता है, लेकिन सिर्फ गाड़ी का लाइट से ही लाइट आ रहा है, दूसरा कोई लाइट नहीं है। थार वाले का तो अलग ही मज़े है। अब अगर गाड़ी से आओगे तो इस सब जगह पे आपको डर वगैरह नहीं लगेगा, पर अगर आप बाइक स्कूटर इस सब से आते हो तो इस जगह पर आप लोगों को ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा, इस सब पहाड़ी वाले इलाकों पर, स्पेशली रात के टाइम पे। तो चलिए, हम लोग घूम स्टेशन के करीब आ ही गए हैं, 7 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। घूम स्टेशन के बाद एक जाते हैं, देखते हैं कितना कुछ टाइम लगता है। और गोप्रो ऑन ऑफ करना ये भी अलग दिक्कत है ग्लव्स पहन के। भैया, वो जामुनी रोड कौन सा है? ये वाला, वो जामुनी ब्रिज के लिए? नहीं, हम लोग बिजनबाड़ी जा रहे हैं। सो गाइस, ऐसे कुछ हम लोग स्ट्रगल करते करते जा रहे हैं। एडवेंचरस तो है, पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ऐसे मत आओ, रात को मत चलाओ। फ़िलहाल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें ऐसे रात को ही जाना पड़ रहा है। बाकी अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं पक्का आज स्टे कर जाता। सो गाइस, फाइनल हम लोग पहुंच चुके हैं जामुनी ब्रिज पर। सामने दे सकते हो हमारा पॉइंट है जामुनी ब्रिज, और स्ट्रगल बहुत हो रहा है। ये वही ब्रिज है ना जिसके नीचे पानी नहीं था? नहीं, ये दूसरा वाला ब्रिज है शायद, बट आज तो कुछ दिखेगा नहीं, कल दिखाना पड़ेगा। फिलहाल ये है ब्रिज, पानी तो लग रहा है नीचे है। सो हमारा फ़िलहाल लोकेशन है पुल बाज़ार। तो चलिए पुल बाज़ार की तरफ जाते हैं।
बहुत ही ज़्यादा स्टिफ रास्ता था। फिलहाल पुल बाज़ार की तरफ जाते हैं और पूरा ऑफ रोडिंग एरिया है ये वाला। लगभग पर जो हमें अच्छा रास्ता मिल रहा था, यहाँ पर हमें पूरा ऑफ रोडिंग रास्ता मिल रहा है। बट इशू नहीं, इससे भी गंदा ऑफ रोडिंग वाला रास्ते से गुजर के आया हूँ मैं आज, तो दिक्कत तो नहीं होगा। पुल बाज़ार फ़िलहाल हमें 150 किलोमीटर दिखा रहा है। क्या 150 किलोमीटर? क्या बक रहा हूँ मैं, 6.6 किलोमीटर दिखा रहा है। देखो एक तो बात तो है, पहाड़ वगैरह जितना ज़्यादा मज़ेदार है, जितना ज़्यादा फन है, उतना रिस्की भी है। तो इसलिए हमें बहुत संभाल कर आना जाना पड़ता है। ये जो सीन है, लाइक जो आसपास माहौल है, सीनरी है, मज़ा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है क्योंकि पूरा सुनसान रास्ता है। अगर हम लोग हेडलाइट ऑफ कर दे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए। और यहाँ पर लोग भी एक भी लोग नहीं है, सिर्फ हम 3 जने हैं और उसके अलावा कोई भी नहीं है। पर टेंशन अब उतना नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। बस अब कोई कांड ना हो तो ही ठीक है, ऑलरेडी बहुत कांड हो चुका है। लोग बोल रहे थे स्कूटी लेकर प्रॉब्लम होगा, पर ऑनेस्टली मुझे स्कूटी लेकर एटलीस्ट मेरा ये एप्रिलिया लेकर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा। स्मूथली चल रहा है, स्मूथली उतर रहा है। बाकी हमारे साथ जो और एक बाइक है बजाज वी, जो शायद 150 या 160 सीसी का है, उस पे दिक्कत आ रहा है, वो अच्छे से खींच नहीं रहा। 9:45 बजने आ रहे हैं, अभी तक बजा नहीं, 36 हुआ है, 9:36। अभी तक हम पहाड़ों में हैं। अगर मम्मी को पता चला मम्मी को, इतने जूते पहनेंगे ना, इतने जूते पहनेंगे, पिछवाड़ा साला लाल हो जाएगा बंदर की तरह, अंगूर बना देगा मुझे। सॉरी अंगूर नहीं, लंगूर। देखा जाए तो दार्जिलिंग वाला जो रास्ता है वो स्मूथ हो गया है, वो इतना भी ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं, बिगिनर्स भी चला लेगा। पर ये सब जो रास्ते हैं ऑफ साइड में, जो लाइक जिन जगहों पर उतना ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते, अनकॉमन एरियाज है, वहाँ पर बहुत, ये वाला ही देख लो कितना ऊपर था। लाइक अगर नीचा कोई अगर लाइक कोई लोअर गाड़ी आया या बाइक आया तो पक्का नीचे लग जाएगा। मेरा स्कूटर की हालत बहुत ऊंचा है, अगर कोई नीचे स्कूटी होता तो नीचे पक्का लग जाता। अभी तक बीच बीच में हमें लैंडस्लाइड्स भी दिखे, लाइक जो अनप्रेडिक्टेबल लैंडस्लाइड्स होते हैं, वहाँ पर लाइक कोई वार्निंग नहीं, नथिंग, डायरेक्ट चलाते एकदम से कॉर्नरिंग पे या कहीं पे दिख रहा है लैंडस्लाइड्स एरिया। ये ब्रिज क्रॉस करके लेफ्ट साइड से दिखा रहा है। फाइनली हम लोग आ गए हैं होटल पर। होटल तो नहीं है, रूम स्टे है, आई मीन होम स्टे है। तो ये रहा हमारा कुछ रूम, बहुत ही मेस्ड अप। यहाँ पर हम लोगों ने फ़िलहाल बैग वगैरह समेट लिया है। फ़िलहाल बज रहे 11:30। हम लोग लाइक चेक इन किए थे अप्रोक्स 11 बजे। तो यह रास्ता बहुत ही बेकार था। लास्ट में मेरा गोप्रो भी स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए बाकी क्लिप नहीं आए, बट जो जितना भी क्लिप आए आप लोगों को दिखा दूंगा। लाइक मेरे तो लिटरली लग रहा था लद्दाख फिर रोड है। कल दिन के समय आप लोगों को दिखाऊंगा, दिन के समय फिर भी ठीक ठाक लगेगा, पर रात के समय इतना ज़्यादा डेंजरस लगता है, इतना ज़्यादा डेंजरस लगता है। लाइक कुछ है ही नहीं, कुछ सपोर्ट वगैरह कुछ है ही नहीं, फुल सोलो। तो छोड़ो, वो सब कल देखा जाएगा। तो बाकी गाइस आज हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड, वो 2 बजे निकले थे, अभी आके राइड ख़त्म हुआ, तो लाइक टायर्ड ही होंगे। सो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे
तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसा वीडियोस आते रहेंगे अब, क्योंकि मेरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ मुझे लेने का है नहीं। तो या आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक गुड बाय।